दोस्तों, मैं आपको आज कुछ पेशेंस को लेके डिस्कस करूँगा। जितना ज़्यादा आपके पास पेशेंस है उतना आप सक्सेस हो सकते हैं, उतना आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको मैनेजर बन रहे हैं अगर कंपनी में, तो उस हिसाब का आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि चपरासी से तू तड़ाक कर लिए, एम्प्लॉय से तू तड़ाक कर लिए। आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, या बिना बोले ही काम करा लेना पड़ता है कि सामने वाला समझ जाए कि कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं है। आपके चेहरे से पता चल जाए कि कुछ कहना चाहते हैं, बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको डीएम बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो समझिए बहुत तगड़ा उनके पास पेशेंस है, बहुत सोचने की क्षमता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है, तब उस जगह पे हैं। और नॉर्मल आदमी को बैठा दीजिए, एक दिन में ही मार काट कर लेंगे, तहस नहस कर देंगे, विद्रोही बन जाएंगे। तो जो है कि पेशेंस बहुत मायने करता है आपके बिजनेस में, आपके वर्क में, आपके काम को आगे ले जाने में। और सब कुछ इतना जल्दी नहीं होता है। चपरासी करना बनना है, कोई पेशेंस नहीं, जाके काम मिल जाएगा। भिखारी बनना है, कोई पेशेंस नहीं, कटोरा लेके खड़ा हो गया, भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैनेजर बनना है तो आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए कंपनी में, कि सामने वाला एम्प्लॉय से कैसे काम कराना है, कितना बात करना है, कितना बोलना है, वो बहुत आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। अगर आपको कलेक्टर बना है तो बहुत पेशेंस है। देखेंगे अकेले बैठा रहेगा लेकिन बात नहीं करेगा किसी से। ये नहीं कि भैया चपरासी को बुला लिया, कलर का बुला, आ जाओ बैठ के ताश खेल लेते, आओ हंसी मजाक कर लेते, आओ लूडो खेल लेते हैं। ऐसे टाइम पास करते हुए कभी आप नहीं देखेंगे। जो भी अधिकारी होगा, जो अच्छे लेवल पे होगा, वो आपको अपना टाइम निकालेगा, कुछ चीज़ें देख के, कुछ चीज़ें सुन के, कुछ चीज़ें पढ़ के सीखेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ नया इम्प्लीमेंट करेगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते, उलझ के वहीं पे रह जाएंगे। अभी कोई आपको गाली दे दे, वो आप आए घर पे, 2 लाठी मार दिए, मर गया, पता चले कि आपका सारा कहानी ख़त्म हो गई, जेल हो गया, आप अंदर चले जाएंगे। वो तो जो मरा वो तो गया ही काम से, आपकी कहानी ख़त्म हो गई। तो पेशेंस अगर आपके पास है तभी आप आगे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और जब आगे निकल जाएंगे तो सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके वर्क को लेके, आपके काम को लेके, आपके पोस्ट को लेके। किसी चीज़ को सीखने के लिए आप ये सोचो कि भाई एक ही दिन मंदिर पहुँचे और खूब फल फूल पैसा चढ़ा दिए, खूब रो गा के पूजा करके एक ही दिन में प्रकट कर देंगे भगवान को, तो ऐसा नहीं होता। बहुत पेशेंस चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए लाखों लोग, हजारों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, पूजा करते हैं। तो भाव भक्ति बहुत दिनों तक जब होती है तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तब उस चीज़ों के विषय में पता चलता है क्या होता है। तो पेशेंस होता है। अगर आपको भगवान बनना है और बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, साधु बनना है, तो उसमें और पेशेंस चाहिए आपको। तो जितनी बड़ी पोस्ट है, जितना आगे आप जाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, उतना बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, सोच समझ के बोलने की क्षमता होना चाहिए। वही चीज़ आपको आगे ले जाती है। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अब कुछ नहीं होता। नहीं, वो मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दो, ऐसे कर दो, इस चीज़ में आप उलझ जाएंगे तो कभी आगे नहीं निकल सकते हैं। पेशेंस ही आपको आगे ले जाएगा। चाहे किसी को देख लीजिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे भगवान राम को देखिए, कितना पेशेंस था, कितना धनुधारी वीर थे भगवान राम। पुरुषोत्तम राम बनने के लिए कितना पेशेंस उन्हें किया कि भाई इतना बहादुर थे, भाई सब साथ थे। वहाँ पे राजा दशरथ जब बताए कि भाई आपकी माँ ने जो है कि आपको वनवास का वर मांग लिया, आपको वनवास जाना, तो सीधे कह दिए ठीक है पिताजी मैं वनवास जाता हूँ। कोई आर्गूमेंट नहीं कि हाँ भाई मैं कैसे वनवास जा सकता हूँ। तुरंत तीर उठाते, लड़ाई करते, 2-4 को जो है कि सफाया करके अपना राजा बन जाते। देखिए पेशेंस। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा ये पेशेंस देखिए, वहाँ वनवास होता है, वहाँ जंगल में जाते हैं। अब वहाँ भी देखिए कितना पेशेंस है कि माता सीता का अपहरण हो जाता है। ठीक है, रावण भेष बदल के ले जाता है। फिर उसके बाद कितना पेशेंस, खोजना। ठीक है, हनुमान जी से मित्रता करना। फिर उसके बाद हनुमान जी खोजते हैं, फिर युद्ध होता है। उसमें भी कोशिश यही उनकी होती है कि युद्ध ना हो, जबकि सब कुछ पता है, सब कुछ उनके अस्त्र शस्त्र विध्वंस करने की क्षमता है। फिर भी वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि जो है चीज़ें खराब ना हो, सुधर जाएं, लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो। फिर भी
जाके युद्ध होता है और विजय प्राप्त करते हैं और फिर पुरुषोत्तम नाम बनते हैं, राज्य वापस आते हैं अपने। फिर वहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माता सीता का निष्कासन हो जाता है राज्य से, आपने पूरा जानते ही हैं, उसके विषय में बहुत ज़्यादा हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पर चीज़ों को करने के लिए। तो जब आप बर्दाश्त करते हैं किसी चीज़ को तो वही चीज़ आपको आगे ले जाती है, वही आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है और एक दिन आपका विजय होता है, आप जो है आगे निकलते हैं। धन्यवाद।